जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं सर, खास तौर से यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई जो बॉडीज हैं, ये बेशक यहाँ कई वेस्टेड इंटरेस्ट काम करते हो, चाइना जैसे कई 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 मानसिकताएं काम करती हो, जिनको सही बातों पे भी पाकिस्तान की तरफ कभी खड़े होकर वीटो करना होता है चीजों का, लेकिन क्या वो भी भारत के इस तरीके से डील करने, ट्रांसपेरेंटली चीजों को सामने रखने को अप्रिशिएट कर रहे होंगे? बेशक जाहिर ना करें, आप सही कह रहे हैं, वो जाहिर न करें, लेकिन वो अप्रिशिएट जरूर कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि हमने जो काम किया है वो वर्ल्ड ओपिनियन को अपने साथ रखने के लिए किया है, और वर्ल्ड ओपिनियन मायने रखता है, चाहे वो बोले ना बोले। बहुत से साइलेंट होते हैं, बहुत से ओपन बात करने वाले होते हैं। तो इसमें हमारी जो है, और इंटरनल ऑल्सो विद इन द कंट्री, हम जो एक माहौल बना रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अपने लोगों को कि देखो भाई, हम ये काम कर रहे हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण सर आज की प्रेस ब्रीफ में कही गई, ये विक्रम मिस्त्री जब इस बारे में बता रहे थे तो उन्होंने ये कहा, जब पाकिस्तान को हमने बताया, इसके बाद एक फोर्टनाइट, एक पखवाड़े का समय गुजर गया है। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने कोई किया नहीं, अपने आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि डिनायल में रहे। वो हमेशा मना करते रहे और काउंटर एलिगेशंस लगाते रहे, वो आरोप लगाते रहे जिनका कोई मतलब नहीं था, और अपने यहां आतंकियों को होने के लेकर डिनायल। पाकिस्तान लगातार इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, वहां के विदेश मंत्री भी इसको एक्सेप्ट, रक्षा मंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां के आप देख रहे हैं पॉलिटिशियंस, बिलावल जैसे पॉलिटिशियन एक्सेप्ट कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ और वहां के कई पॉलिटिशियंस पहले ही एक बात कह चुके हैं कि हाँ, हमारे यहां पर अलग अलग वजहों से अलग अलग समय पर आतंकवाद को प्रश्रय दिया गया है। फिर ये डिनायल और काउंटर एलिगेशन क्यों, और ये क्या दिखाता है आर के मिश्रा सर? आप हमें पूछ रहे हैं सर हाँ, यस, ये काउंटर एलिगेशन इसलिए वो कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ, ये उनके अभी भी दिखा रहे हैं कि सिविलियन के ऊपर अटैक हुआ और हमारे इतने सिविलियंस मारे गए, लेकिन उन्होंने अभी कंफर्म किए हुए हैं कुछ मिलिटेंट्स मरे हैं, ये तो उन्होंने किए हैं। फिर भी उन्होंने हमारा भारत को एग्रेसर के रूप में वो यूनाइटेड नेशन में शो करना चाहते हैं। और आप चाइना का स्टेटमेंट देख लीजिए, चाइना का स्टेटमेंट जो आया वो भी इतना उनके फेवर में नहीं था, उन्होंने डबल स्टेटमेंट दिया है। इसलिए कोई भी कंट्री वर्ल्ड में पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट नहीं दिया है, आइदर इट इज अजरबैजान और इवन टर्की ऑल्सो। पर चाइना बिल्कुल डबल गेम खेल रहा है, बिकॉज ही इज प्लेइंग सेफ। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का रवैया आप कल रात से देखिए, पहले तो उन्होंने मोटर तक अटैक कर रहे थे, लास्ट 10 डेज हुआ मोटर का एक्शन हो रहा था। आज कल रात को 2 बजे से उनका पहला फायरिंग शुरू हुआ आर्टिलरी से। आर्टिलरी उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए थे पहलगाम अटैक के बाद। अब नौशेरा देखिए, भिंडर गली देखिए, बिम्बर गली देखिए, और पुंछ देखिए, और कुपवाड़ा देखिए, ये सभी एरिया में उनका आर्टिलरी सेलिंग फायर हुआ है, और जिसमें कि हमारा तकरीबन 10 सिविलियन मारे गए हैं, तकरीबन 40 इंजर्ड हुए हैं। इनको टारगेट कौन मिल रहा है? भारत में तो कोई आतंकवादी अरे सर, यूनाइटेड नेशन का जो दफ्तर है, एक वहां जो एस्टेब्लिशमेंट है पुंछ में, वहां पर भी उन्होंने गोला पटका है। मतलब ये यूनाइटेड नेशन को भी देख लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। एक और खबर आपको बता दूं सर, पाकिस्तान के अंदर सियालकोट तक, असल में देखा जाए तो बॉर्डर से 150 किलोमीटर अंदर तक जहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, भारत ने उसको नेस्त नाबूद किया है, लेकिन सियालकोट में हिजबुल का एक बड़ा कैंप था और ये नियंत्रण केंद्र था पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमले का। यहीं से प्लानिंग हुई थी इसकी। 2008 के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे, कसाब और हेडली भी यहीं ट्रेन हुए थे। तो भारत ने उन जगहों पर, भारत ने यहां पर जो आतंकवादी हमले हुए वो भी दिखाया। भारत ने यह भी बताया कि वहां के वो कौन से आतंकवादी हैं जो यहां पर आए थे, उनकी ट्रेनिंग कहां पर हुई थी, वो जगह कौन सी है, वो पहले कैसे दिखती थी और हमारे इस ऑपरेशन के बाद अब कैसी नजर आ रही है, सब कुछ वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के सामने रखा है। जनरल पाधी, ये अब दुनिया के सामने है। अभी तमाम तरफ से मदद का भी इंतजार पाकिस्तान में हो रहा है कि कहीं कर्ज के नाम पर कुछ और मिल जाए बाबा। ये वाली जो स्थिति वहां पर चल रही है, क्या बाकी क्या आईएमएफ क्या सोचेगा, एफएटीएफ क्या सोचेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक इस बारे में अब कि इनको और पैसे दिए जाने चाहिए क्या? तब जबकि कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी वैसी फिक्स नहीं होती कि अपने मद में अगर मान लीजिए आप किसी घर के लिए लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, तो आपको उस जगह पर वो खर्च दिखाना होता है, करना होता है। ये जिस चीज के लिए लेते हैं पैसे, वहां खर्च भी नहीं करते। कि आप टाइम आ गया है कि इनसे स्ट्रिक्टली ये कहा जाए कि तुमने जो पैसे लिए थे पहले उसका क्या किया और अब पैसे नहीं मिलेंगे जब तक तुम जिम्मेदारी के साथ व्यवहार नहीं करो। जनरल पाधी,
बिल्कुल आपने सही कहा है। उन्होंने आज तक कब जो भी पैसा लिए हैं सही जगह में इस्तेमाल नहीं किया है। इवन चाइना को भी उन्होंने धोखा देते रहे हैं। वो जो CPEC कॉरिडोर के लिए जो पैसा लेते हैं, लेकिन उल्टा चाइनीज को भी उन्होंने मारा है, इसलिए चाइनीज उनको। मसूद अजहर का परिवार मारा गया सर, ये खबर देख लीजिए। मसूद अजहर का परिवार, ये जैशे मोहम्मद मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत बड़ा अपडेट है। मसूद अजहर का परिवार मारा गया, सोर्सेज बता रहे हैं। परिवार के कितने लोग मारे गए हैं इस बारे में अभी डिटेल मिलना बाकी है, लेकिन मिसाइल अटैक में कैप्टन नीरा दवे भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कैप्टन नीरा दवे, बहुत स्वागत है आपका। मसूद अजहर का परिवार मारा गया, मुझे लगता है ये आतंकवादी जो दुनिया भर में ये अपने आतंक को प्रोपोगेट करने में लगे हैं, ये आंच जब उनको करीब से महसूस होगी तो मुझे लगता है उन्हें समझ में आएगा ये क्या होता है वो जो दूसरों के साथ करते हैं। जी आज भारतीय सेना अधिकारी होने के नाते तो सदैव गर्व रहा है और रहेगा, लेकिन एक महिला भारतीय अधिकारी, सेना की अधिकारी होने के नाते जब ऑपरेशन सिंदूर ये नाम सुना तो रोंगटे अभी भी खड़े हुए हैं और जो गर्व की अनुभूति हुई है इसका कल्पना हम कर नहीं सकते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए आर्मी में साइऑप्स जिसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो नाम से आधा तो हमने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो जिहादियों ने धर्म पूछ के ये हमला किया था, उनको धर्म बताकर जवाब दिया। मैम आपके पास वापस लौटता हूं। पूरी दुनिया को और खास तौर से हिंदुस्तान को ये ध्यान से देखना चाहिए, बहुत बड़ी खबर। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर के परिवार का एक तरीके से सफाया हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। खुद मसूद अजहर बचा है या नहीं बचा है इस बारे में स्पष्ट होना चीजें बाकी है, लेकिन 14 लोग, एक परिवार के, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। पूरी दुनिया में मौत बांटने वाले इस मौत के सौदागर के आज अपने घर में क्या हुआ है वो आपको देखना चाहिए। 14 लोगों के मारे जाने का मातम अगर जिंदा है तो मना रहा है, और अगर मारा गया है तो जाहिर है परिवार के साथ साफ हो गया है। जनरल पाधी, बिल्कुल हमारा ये जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी उसी के वजह से हमने जो पिन पॉइंटेड टारगेट था उस पर से हमने अच्छा से डिस्ट्रॉय किया है, और ये सारा टेररिस्ट अड्डा ही था तो उन्हीं का डिस्ट्रॉय होना स्वाभाविक था। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट एम है ये सभी का आका जो पाकिस्तान आर्मी है उनका हमें कमर तोड़ना है, और वो जो मुनीर है जब तक मुनीर को खत्म नहीं होता है और पाकिस्तान आर्मी खत्म नहीं होती है, कमर टूट नहीं जाती। सर एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने आतंकी कारी एजाज आबिद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो भारत के दुश्मन और जैशे मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था और देवबंद विचारधारा से जुड़ा था। वो अपने संगठन के जरिए युवाओं को बहला फुसलाकर जैशे मोहम्मद, मतलब वो 14 लोग तो मारे गए हैं, और जो कहीं कोई जुड़ा हुआ मिल रहा है उनको वो अज्ञात हमलावर ठिकाने लगाए दे रहे हैं। मतलब ऑपरेशन चल रहा है सर इन अनदर वे। जनरल पादी, बिल्कुल आपको और एक भी बताता हूँ, इवन जो हमारा अफगानिस्तान में जो तालिबानी है उन्होंने भी खुशी जाहिर की है जो भारत ने हमला किया है, और उनका जो बेलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA जिसको हम बोलते हैं, वो लोग भी बड़े खुशी मना रहे हैं। तो ये मल्टी फ्रंट अटैक हो रहा है। हमने तो जो करना था वो कर दिया और बहुत कुछ चल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए फुल स्क्रीन।